हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। आजकल अगर आप देखेंगे कोई भी बाइक या स्कूटर को तो यहाँ पे दो टाइप्स के हेडलाइट आप लोगों को दिखेगा। एक होता है एलईडी हेडलाइट और दूसरा होता है बल्ब हेडलाइट। और उसके साथ साथ जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे भी चेंजेस है, कुछ में मिलता है एलईडीज़, कुछ में मिलता है बल्ब। लेकिन ऐसा क्यों है? और पहले अगर देखा जाए तो 2-3 साल पहले तक भी सिर्फ और सिर्फ हैलोजन ही मिलता था। एलईडीज़ बहुत ही गिने चुने बाइक्स में मिलते थे और ज़्यादातर बाइक में वही हैलोजन ही मिलता था। लेकिन अभी ऐसा एलईडी क्यों आ रहा है और क्यों रिप्लेस किया जा रहा है एलईडीज़ को बल्ब के मुकाबले, मतलब क्यों लाया जा रहा है? तो ये सब चीज़ में कुछ ना कुछ तो कारण होगा और अगर देखा जाए तो कुछ तो रीज़न ऑब्वियसली है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता है और उसके साथ साथ बाइक वॉक अराउंड और रिव्यू वीडियोस भी मिलता है इस चैनल में। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली बातें भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और उसका जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक में, मतलब एलईडीज़ वर्सेस बल्ब। तो अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे बाइक या स्कूटर है जहाँ पे मिलता है बल्ब इंडिकेटर्स और बल्ब हेडलाइट, बल्ब टेल लाइट भी। और उसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे बाइक्स या स्कूटर मिलेंगे जहाँ पे यूज़ किया गया है एलईडी का। वो हेडलाइट में भी होता है, कभी कभी इंडिकेटर्स में भी होता है और टेल लाइट में भी होता है एलईडी का यूज़। लेकिन ऐसा क्यों है? और अगर और भी डीपली देखा जाए, मतलब ऐसे भी बहुत सारे मॉडल्स आप लोगों को मिलेगा जो मिलता था बहुत पहले से, बाइक हो या स्कूटर। वो पहले तो मिलता था बल्ब के साथ, लेकिन अभी जब उसको अपग्रेड किया गया है, जैसे कि BS6 में या फिर उससे पहले का जो अपडेट है उसमें आ गया है उसमें एलईडी। लेकिन ऐसा क्यों है? एलईडी को क्यों ला रहे हैं? एलईडी लाने से इसका प्राइसिंग भी बढ़ रहा है और भी बहुत कुछ चीज़ हो रहा है, तो क्यों ला रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, वो सब भी जानेंगे। तो अभी भी बहुत सारे बाइक या स्कूटर में बल्ब भी मिलता है, जैसे कि हेडलाइट में भी, इंडिकेटर्स में भी और उसके साथ साथ टेल लाइट में भी। और बल्ब क्या होता है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसके अंदर फिलामेंट रहता है। बहुत पहले बल्ब हमारे घर में भी होता था, अभी तो नहीं होता है, ज़्यादातर एलईडी या फिर CFL ही होता है। तो बल्ब जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन यही होता है कि इससे लाइट आता है, बहुत ही अच्छा लाइट आता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए एलईडी के हिसाब से तो एलईडी के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि एलईडीज़ में बहुत ज़्यादा लाइट आउटपुट होता है और उसके साथ साथ विजिबिलिटी जो मिलता है रात में वो बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बल्ब्स। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि एलईडी का जो लाइट आउटपुट होने के लिए, मतलब लाइट तो ज़्यादा मिलता है लेकिन उसका जो पावर कंजम्पशन होता है, मतलब उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है अगर देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए जो नॉर्मल बल्ब होता है उसके मुकाबले। तो बल्ब में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो एलईडीज़ में नहीं लगता है, ये भी एक रीज़न है। और भी एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब भी आप नाइट के टाइम कोई भी बाइक या स्कूटर को चलाएंगे जिसमें लगा हुआ हो जो नॉर्मल टाइप का बल्ब मिलता है तो वो जब जलता है बहुत टाइम के लिए, तो उसके बाद अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो। लेकिन अगर एलईडी रहता है आपके बाइक या स्कूटर में तो उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही रहेगा। तो ये भी एक चीज़ है। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है विजिबिलिटी। अभी जो भी बाइक या स्कूटर मिलता है या फिर बहुत सारे कारों में भी मिलता है एलईडी का यूज़, और ये सब एलईडी जो सब व्हीकल में मिलता है वो सब व्हीकल जब रात के टाइम चलता है तो बहुत ही ज़्यादा लाइट इससे निकलता है और ये जो लाइट है बहुत ही अच्छा लाइट आउटपुट भी देता है। और यहाँ पे अगर एलईडी का वेराइटीज़ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे भी दो टाइप का एलईडीज़ मिलता है। एक होता है नॉर्मल वाइट कलर्ड एलईडी जो लगभग सारे बाइक या स्कूटर में मिलता है, और कुछ होता है थोड़ा सा येलोइश कलर का, मतलब थोड़ा सा येलो होगा इसका शेड, जो लाइट का शेड होता है। और ये भी मिलता है बहुत सारे बाइक में, लेकिन ये थोड़ा सा हाई एंड बाइक या स्कूटर में या फिर कार्स में मिलता है। नॉर्मल जो बाइक या स्कूटर में मिलता है वो वाइट कलर का ही होता है। तो यहाँ पे वाइट और येलो जो मिलता है इसमें भी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर देखा जाए जो वाइट कलर है ये बेसिकली सबसे अच्छा है। और किसके लिए अच्छा है? ये अच्छा है जो बाइक चलाएगा उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके सामने का जो लाइट आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो बेसिकली सब कुछ बहुत अच्छे से देख पाएगा। लेकिन वाइट कलर का जो एलईडी होता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, जैसे कि जो सामने से आएगा आपका, जो डिफरेंट साइड से जो आपके साइड में आएगा उसके आंखों में इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो बेसिकली कुछ भी नहीं देख पाएगा सामने की तरफ। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसका विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। और ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि
सिर्फ आप कैसे चलाते हैं इसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, आपके जो सामने वाला है वो भी कैसे चलाता है उसके ऊपर भी बहुत सारे कुछ डिपेंड करता है। वो अगर देख नहीं पाया और फिर आपको आगे ठोक दिया तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो दूसरे साइड में अगर येलो जो LED होता है उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल फील आपको मिलता है। जैसे कि अगर दिन के टाइम में आप देखते हैं, मतलब जो नॉर्मल सनलाइट पड़ता है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का ही होता है, पूरी तरीके से वाइट कलर कभी नहीं होता है, आप देखे होंगे। लेकिन बेसिकली वो भी वाइट ही है अगर हम साइंस में जाएंगे, लेकिन जो हम लोग फील करते हैं वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का ही लाइट होता है, दिन का जो लाइट होता है वो। और ये जो येलोइश LED होता है यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का काम होता है। मतलब जब आप इसको चलाएंगे तो सामने आपका विजिबिलिटी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो सामने वाला होगा, मतलब जो आपका ऑपोजिट साइड से जो आपके तरफ आ रहे हैं, उसके आंखों में भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और वो बहुत ही आसानी से आपके तरफ आएगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, ये और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो सारे बाइक या स्कूटर में ये मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद बाद में चल के 1 साल बाद या 2 साल बाद सब कुछ चेंज होके सब कुछ LED में ही आएगा और येलोइश टाइप का ही आएगा। और जो सेकेंड चीज़ है, जो मैंने पहले ही बोला है कि जो LEDs होता है यहाँ पे जो बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम चूसता है। और इसके भी मतलब इसके कारण भी बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके बाइक या स्कूटर में। जैसे कि अगर आप देखेंगे ज़्यादातर बाइक या स्कूटर अभी जो मिल रहा है तो उसमें किक स्टार्ट नहीं होता है, मतलब आपको वही ऑटोमेटिकली जो सेल्फ स्टार्ट होता है उसी से आपको बाइक या स्कूटर को स्टार्ट देना होता है। मतलब अगर आपका बैटरी डेड हो जाता है तो आपको उसको फिर मतलब स्टार्ट करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसका बैटरी खोल के फिर उसको चार्ज करके फिर उसको अंदर डालना होगा, फिर आपकी बाइक या स्कूटर स्टार्ट होगी। तो ये प्रॉब्लम भी है और इसी के चलते अभी बहुत सारे बाइक या स्कूटर में जो LED का है, मतलब LED का ही यूज़ किया जाता है, मतलब बल्ब को हटा दिया गया है और LED का ही यूज़ किया जाता है। तो यही था बेसिक चीज़ LED और बल्ब के बारे में। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्यों अच्छा है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। और इस वीडियो को लेके कोई भी अगर डाउट है आपके मन में या फिर कोई भी चीज़ है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।